अक्षय कुमार की 13 साल की बेटी खेल रही थी वीडियो गेम। एक शख्स ने मांग ली न्यूड फोटो। घर में बम रखा है। एक्ट्रेस त्रिशा को मिली धमकी। केस में आया नया मोड़। पुलिस ने खोला एक बड़ा राज। सर नो फैन नो टेंशन। मास्क उतारकर तुषार कपूर ने पब्लिक के बीच फेरी में रिकॉर्ड किया अपना वीडियो। लोगों ने उड़ाया मजाक। सौतेली बहन अंशुला की सगाई के जश्न में नहीं दिखी जाह्नवी और खुशी कपूर। अर्जुन बोले केवल घर के लोग आए हैं। रिया चक्रवर्ती ने दी गुड न्यूज। एनसीबी ने 5 साल बाद लौटाया पासपोर्ट। बोली सत्यमेव जयते। फाइनेंसर को खिलाया इंसानी मांस। तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए थे महेश भट्ट। बेटी पूजा को सुनाई आप बीती। खबरों में आगे बताएंगे। पंजाबी सिंगर को नहीं आया होश। हालत गंभीर और अब तक लाइफ सपोर्ट पर ही हैं राजवीर। जुबिन गर्ग मौत मामले में नया ट्विस्ट। साजिश और जहर देने का दावा। सिंगापुर गए साथी की गवाही ने चौंकाया। और मलाइका अरोड़ा के साथ नया शो लेकर आ रहे हैं करण जौहर। अब बदलने चले हैं फैशन इंडस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। अक्षय कुमार ने अपनी 13 साल की बेटी नितारा से जुड़ी एक डराने वाली घटना साझा की है जो साइबर क्राइम से जुड़ी हुई है। ये बात उन्होंने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के कार्यक्रम में कही जहां साइबर अपराधों पर चर्चा हो रही थी। अक्षय ने बताया कि कुछ महीने पहले नितारा घर पर वीडियो गेम खेल रही थी और ये गेम ऑनलाइन था जहां अनजान लोगों से कनेक्ट हो जाता है। खेलते समय एक मैसेज आया कि क्या तुम मेल हो या फीमेल। नितारा ने कहा मैं फीमेल हूं। तो उस शख्स ने तुरंत मैसेज किया कि अपनी न्यूड फोटोज भेजो। नितारा यह सुनकर डर गई और गेम बंद करके उसने बात अपनी मम्मी को बताई। अक्षय ने यह कहानी सुनाकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से अपील की कि स्कूलों में 7वीं से 10वीं तक हर हफ्ते एक साइबर क्लास रखी जाए जहां बच्चों को ऑनलाइन खतरों से निपटने के गुर सिखाए जाएं, नहीं तो बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा को उनके चेन्नई वाले घर में बम रखे होने की धमकी मिली जो 2 अक्टूबर की रात को आई थी। अगले दिन सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल आया कि त्रिशा के तेनामपेट वाले घर में बम है। पुलिस ने फौरन बम स्क्वाड और डॉग्स भेजे और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने इसे फर्जी कॉल बताया और कहा कि यह किसी की शरारत है। हाल ही के दिनों में ऐसी फेक धमकियां बढ़ गई हैं जो लोगों में डर फैलाती हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, फिल्म स्टार विजय और पूर्व सीएम एडप्पादी पलानीस्वामी को भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं जो कि बाद में फेक निकली। रिया चक्रवर्ती ने काफी दुख देखने के बाद, सालों से पर्दे से गायब रहने के बाद अब अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ जीने के जज्बे को कभी हारने नहीं दिया। और रिया ने पहले तो अपना क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया। अब हो सकता है वो बड़े पर्दे पर भी वापसी कर लें क्योंकि रिया के हाथ उनका पासपोर्ट आ गया है। 5 साल के बाद ही सही, लेकिन रिया को उनका पासपोर्ट एनसीबी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वापस कर दिया है। पासपोर्ट पाकर रिया काफ़ी खुश हैं। इसको लेकर रिया ने एक पोस्ट भी शेयर किया। रिया पर साल 2020 में अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत का आरोप लगा था। वो जेल भी गई थी। इस दौरान रिया को फॉरेन ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया गया था। रिया ने लिखा, पिछले 5 सालों से पेशेंस ही मेरा पासपोर्ट था। मैंने न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उम्मीद नहीं खोई। आज मैं अपना पासपोर्ट अपने हाथ में फिर से पकड़ पा रही हूँ। मैं अपने दूसरे चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सत्यमेव जयते। सानिया मिर्जा के पूर्व पति और पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शोएब मलिक और उनकी तीसरी पत्नी पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद शादी के कुछ ही महीनों बाद तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों के रिश्ते के बीच दरार आ गई है और अब खबरें हैं कि दोनों तलाक ले सकते हैं। शोएब और सना ने जनवरी 2024 में निकाह की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। शोएब की ये तीसरी शादी थी और ये घोषणा तब हुई जब वो भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ 14 साल से शादी के रिश्ते में बंधे हुए थे। सानिया के परिवार ने बाद में पुष्टि की थी कि शोएब और सानिया का तलाक कुछ महीने पहले ही चुपचाप हो गया था। शोएब और सानिया का एक बेटा है इजहान जो दुबई में अपनी मां के साथ रहता है। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की और इसका जश्न दशहरे के दिन यानी 2 अक्टूबर को रखा गया। ये प्रपोजल जुलाई में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में हुआ था। एंगेजमेंट पार्टी में अर्जुन, महीप जो कि संजय कपूर की वाइफ हैं, रिया कपूर, सोनम कपूर और हर्षवर्धन जैसे फैमिली मेंबर्स दिखाई दिए, लेकिन जाह्नवी और खुशी नहीं दिखे। शायद उनके काम के कमिटमेंट्स थे या फैमिली में कोई
इशू रहा होगा, लेकिन ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया। अर्जुन ने पैपराजी से कहा कि बारिश हो रही है, शांत रहो, ज़्यादा लोग नहीं हैं, केवल घर के लोग हैं, बिल्डिंग के रूल्स हैं, ज़्यादा आवाज़ मत करो। इधर प्रेगनेंसी की खबरों के बीच सोनम कपूर कैमरा से बचती दिखाई दी। तुषार कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो एक फेरी में, एक नाव में, जो पब्लिक फेरी है वहां पर खड़े हैं और मास्क उतार कर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में कोई उन्हें पहचान ही नहीं रहा है और ना ही उनके साथ सेल्फी या फोटो मांग रहा है। ये वीडियो वर्सोवा जेट्टी पर फेरी में लिया गया, जहां वो अपनी फिल्म मस्ती 4 का शूट खत्म करके वापस लौट रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट्स किए। एक ने लिखा, सर नो फैन नो टेंशन, सर आप मेरे बिगेस्ट फैन हो और एक ही दिल है, कितनी बार हारोगे। महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के पॉडकास्ट द पूजा भट्ट शो में अपना एक चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दिनों में जब फिल्में फ्लॉप हो रही थीं तो वो तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए। दोस्त अरुण देसाई ने बिहार के गया में फाइनेंसर से उन्हें मिलने को कहा और रास्ते में वाराणसी में उन्होंने कहा कि तांत्रिक से मिलने के लिए कहा गया। तांत्रिक युवा था और रम की बोतल लेकर नाचता था। तांत्रिक ने अलमारी से रैपर में लिपटी चीज़ निकाली और कहा, यह इंसानी मांस है, घाट से लिया हुआ है। सलाह दी कि इसे फाइनेंसर को खिला दो तो पैसा मिलेगा। महेश गया पहुंचे, जहां फाइनेंसर जिम्मेदार था, पूरी सिक्योरिटी से घिरा हुआ था। योजना बनाई कि पान में मांस रखकर खिलाया जाए और फाइनेंसर ने खा लिया, लेकिन महीने बाद भी पैसा नहीं मिला और ये टोटका फेल हो गया। पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा की हालत अभी काफ़ी गंभीर है, वो लाइफ सपोर्ट पर हैं। यह हादसा 27 सितंबर को हिमाचल के सोलन में हुआ, जब उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और उनके सिर और रीढ़ में चोट आई है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वो वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया है। 3 अक्टूबर को अस्पताल ने अपडेट दिया कि वो आईसीयू में हैं और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम उन्हें देख रही है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। सिंगर जुबिन गर्ग, इनकी मौत के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है, जहां अब साजिश और जहर देने का दावा किया गया है। जुबिन की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में स्विमिंग के दौरान हुई थी और पहले कहा गया कि उनकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन अब उनके साथी शेखर ज्योति गोस्वामी ने गवाही दी है कि सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू महंत ने जुबिन को जहर दिया। असम पुलिस ने एसआईटी बनाई है। दोनों पर हत्या, साजिश और लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। केंद्र सरकार ने सिंगापुर से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत जांच की मांग की है। जुबिन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबना मौत का कारण था, लेकिन गवाही ने केस को अब हत्या की तरफ मोड़ दिया है। करण जौहर मलाइका अरोड़ा के साथ एक नया फैशन रियलिटी शो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम पिच टू गेट रिच है। ये शो जियो हॉटस्टार पर आएगा और फैशन इंडस्ट्री में बदलाव लेकर आएगा, जहां नए टैलेंट को फंडिंग और मेंटोरशिप मिलेगी। जजेस में अक्षय कुमार, मनीष मल्होत्रा, मलाइका और करण हैं। ये इंडिया का पहला फैशन बिजनेस शो है जहां रनवे से बोर्डरूम तक की जर्नी दिखेगी। करण पहले कॉफ़ी विद करण और द ट्रेटर्स जैसे शोज़ में काम कर चुके हैं। शुक्रवार को शो का पहला प्रोमो रिलीज़ किया गया, जिसमें करण, मनीष और मलाइका के अलावा बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां नज़र आ रही हैं। ये शो 20 सितंबर से स्ट्रीम होना शुरू होगा। दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।